आप सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज मैं कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि मैं ऐसे ही नॉर्मली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पर, जो कि बस ऐसे नेचुरली सीन होता है, यही सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ रहा है, आना पड़ा मुझे आज स्क्रीन पर, क्योंकि इसलिए अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है, हम सब जो अभी तक पहुँचे नहीं है जंतर मंतर तक, हम सब नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो सर वहाँ पे पहली बात तो सर को बहुत रिस्पेक्टफुली थैंक यू सर, कि आपने हम सबके लिए एक स्टैंड लिया है और ये चीज़ हम सबको करना चाहिए। और हम सब आपको सपोर्ट करते हैं, हम वेस्ट बंगाल से हैं और वेस्ट बंगाल के अधिकतर मतलब ज़्यादातर बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं सर, क्योंकि अभी जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ हमारे देश में चल रहा है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाला है हमारा देश, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्योंकि सर एक चीज़ ये होता है कि अभी जो हम लोग का यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि जो लीडर है वो लोग खुद ही हर एक चीज़ वही डिसीजन करते हैं, वही पेपर लीक करते हैं, वही सब कुछ वही लोग करते हैं। मतलब हम आम जनता ऐसे बन चुके हैं कि कठपुतली की तरह उनकी। तो अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से सर से मिलने तक नहीं आए हैं। पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, उनको किस चीज़ का शर्म है और किस चीज़ का डर है। अभी तक भी उनको ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए कि शायद इंसान इतना भी गिर कैसे सकता है कि कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब स्टूडेंट सब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई मर रहा है, किसी को हॉस्पिटल लेके गए हैं, किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सर सिर्फ पानी पी के अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज मॉर्निंग को ये न्यूज़ आया कि दिल्ली पुलिस ने सर को उठा लिया है और कोई बोल रहा है कि डॉक्टर के पास लेके गया है उनको। खैर हम ये चाहेंगे कि हम सब यही चाहते हैं कि सर बहुत सेफली फील करें और सर का बहुत ध्यान रखा जाए। हम सब के फ्यूचर के लिए उन्होंने जो आज सेक्रीफाइस किया है, इस चीज़ का हम सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। और जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग का इतना ख़राब है, अभी तक एक भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया है वहाँ पे ये देखने के लिए कि मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, स्टूडेंट के साथ क्या चल रहा है। क्यों दिल्ली पुलिस स्टूडेंट के ऊपर इतना टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पे। और इतना बारिश हो रहा था, कोई सो नहीं पा रहा था, कोई वहाँ पे बैठ नहीं पा रहा था। हर एक मतलब जो लोग पढ़ाई करके आगे जाके जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ के पुलिस है या डिफेंस के वहाँ पे जो भेजा गया है, अ, जो लोग वहाँ पे उन लोगों का ड्यूटी दिया गया है, उन लोगों का एक भी शू तक नहीं भीगा है। और वहाँ स्टूडेंट सब कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं वो लोग, हर एक चीज़। और जो खाना पीने का सिस्टम है वहाँ पे सब जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब बच्चे अपने बच्चा जैसा सब है, हर कोई है वहाँ पे। स्टूडेंट्स है, आज आपका बच्चा है, कल आपका बच्चा भी नेट का एग्ज़ाम देंगे, कल आपका बच्चे भी आगे जाके पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपका सिस्टम एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका बच्चे का भविष्य कहाँ पहुँचेगा। ये चीज़ इंसान सोच के वहाँ पे जाके बच्चों को खाना दे रहे हैं। ये भी चीज़ ये बोल रहा है कि पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये प्रॉफिट फाउंड कहाँ से आ रहा है, ये फाउंड कहाँ से दिया जा रहा है, ये फाउंड कहाँ से आ रहा है इनके पास कि खाना पीने का सिस्टम बनाया जाए। कहीं से नहीं आ रहा है। आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रहे हैं, तो आप जैसे लोग ही पॉलिटिकल में जा सकते हैं पहली बात तो। क्योंकि अभी तक ना एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ तक पहुँचे हैं देखने के लिए, और ना ही मोदी जी वहाँ तक पहुँचे हैं। मोदी जी तो अपने कार्य में इतना बिजी है कि हमारे देश के भविष्य हमारा यूथ है, तो यूथ के साथ उनको जुड़ना चाहिए था। लेकिन वो तो अलग ही दुनिया है उनका अपना, जो भ्रमण में है वो अभी मोदी सर, ऐसे ही बोल सकते हैं मोदी सर बिल्कुल। और पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं। उनका भ्रमण शायद वो पॉलिटिकल में आए ही हैं भ्रमण करने के लिए। क्योंकि आप एक चीज़ तो दे रहे हैं लेकिन दूसरा चीज़ इस तरीके से आप छीन रहे हैं पब्लिक के पास से, इस तरीके से छीन रहे हैं जैसे इंसान को फील ही ना हो, लेकिन फील सबको हो रहा है। आपको अगर कोई मारेंगे तो आपको दर्द तो होगा, वैसे ही हो रहा है। लेकिन आप लालच, ये चीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहूँगी सब लोग सोनम सर को सपोर्ट कीजिए। और अम, अभी सिर्फ नहीं, हमारे जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगे इन फ्यूचर बच्चे,
इन सब के लिए, सारे बच्चे के लिए वो जो स्टैंड लिए हैं, सोनम सर बहुत बहुत थैंक यू सर। और सोनम सर को बहुत सेफली रखा जाए। अभी न्यूज़ में आया कि सोनम सर को मॉर्निंग में दिल्ली पुलिस उठा लिए गए हैं। और हम सब यही बोलेंगे कि सर का बहुत ध्यान रखा जाए और सबको सर को सेफ फील कराया जाए और सर का हेल्थ का ध्यान रखा जाए। और हम सब नहीं आ पा रहे क्योंकि हम लोग बहुत दूर से हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, बिल्कुल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं। और सर मतलब हम आपके बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलते हैं। और मतलब इतना ज़्यादा इंसान कैसे सेल्फिश हो सकता है, इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। हमारे इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग सब मिनिस्टर लोग इतना कैसे इतना मतलब इतना कठोर दिल के कैसे। तो सब लोग आपको पब्लिक ही आपको बैठाए है उस चेयर में और पब्लिक ही उस चेयर से आपको उतारेंगे। अगर अच्छे काम के लिए आप गए हैं किसी जगह, अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे आपको निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ तो आप ही से सीखे हम। प्राइवेट कंपनी में अच्छा काम करेंगे तो ही आपको रखा जाएगा, बिना काम का आपका रखा नहीं जाएगा। आप अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो आपको वहाँ क्यों रखेंगे। तो हमारा अगर एबिलिटी है तो तभी तो हम किसी एक जगह में पहुंचेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद आप कुछ काम ही नहीं करेंगे। और पहली बात तो सर अब एजुकेशन सिस्टम इसलिए भी हमारा ख़राब है, हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद का उनका डिग्री है नहीं। अगर किसी चीज़ में हम कुछ एबिलिटी रखेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे उस एबिलिटी के हिसाब से। लेकिन हमारे देश में सबको हर एक चीज़ देखा जा रहा है। हाँ, आपका पासपोर्ट ये नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं है, आपका वोटर कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर एक डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। लेकिन किसी नेता का आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स चेक किया है? नहीं किया है। तो कैसे करेंगे। अभी तक सोनम सर का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनका बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया है, लेकिन अभी तक सर मोदी सर अभी तक पहुँचे नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी तक उनके पास शायद तो वो न्यूज़ पहुंचा ही नहीं। बाकी हर एक चीज़ का न्यूज़ रहता है उनके पास। बस चॉकलेट खाना है, यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है, हर एक चीज़। लेकिन हमारे यूथ के लिए उनके पास कुछ टाइम नहीं है। थोड़ा वक्त लेके जंतर मंतर तक पहुँचने में उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इतना ज़्यादा। सर हम यही बोलेंगे कि सोनम सर हम सब आपके साथ में हैं। और हम ज़रूर चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर आप इस्तीफ़ा दे दीजिए शांतिपूर्ण से, क्योंकि बहुत दिन हो गया है और अब लग रहा है कि शांति से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बोलते हैं ना, जो अपना हक के लिए अगर छीनना पड़े तो छीन लेनी चाहिए। तो सर आप तो एजेड हो चुके हैं, आप वैसे भी इस कुर्सी को आप छोड़ ही दीजिए। क्योंकि एज की सिर्फ बात नहीं है, जिस हिसाब से आपका एज है उस हिसाब से आपका मेंटलिटी होना चाहिए था। लेकिन लग रहा है कि आपका मेंटलिटी उस हिसाब से नहीं है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर सोनम सर। और सर के साथ जितने भी जंतर मंतर में अभी पहुँचे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेफली रहे और आगे प्रोटेस्ट जारी रखें और हम सब आपके साथ में हैं। थैंक यू सर।